श्री राम जय राम। उपस्थित देवियों और सज्जनों, सबको सादर नमस्कार। पिछला प्रसंग हनुमान जी से भगवान का मिलन हो गया था, उसके आगे से प्रारंभ होगा। मनोजवम मारुतितुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामचन्द्रं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरौ वन्दे सिद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तिष्ठमीश्वरम्। नीलाम्बुजश्यां मलकोमलाङ्गं सीतासमारो पितुवामभागं पाणौ महाश्रायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। देवियों एवं सज्जनों, पिछले सत्संग में हनुमान जी जो है भगवान राम से मिल लेते हैं और अति प्रसन्न हो जाते हैं। कब? जब भगवान राम ने हनुमान जी का नाम लिया तो हनुमान जी को याद आ गया कि प्रभु को मेरा नाम भी याद है। सो अनंत जाके असी मति न डरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीते सब सूला। देख लिया हनुमान जी ने, अरे भगवान तो मेरा नाम भी याद कर रहे हैं, तो हृदय हर्ष, उनके हृदय में हर्ष छा गया। हनुमान जी हर्षित हो गए। बीते सब सूला, जो अभी तक कष्ट थे, जो अभी तक बड़े दुखी थे कि भगवान ने मेरे को क्यों नहीं पहचाना, क्यों नहीं पहचान पाए, मैं कुटिल हूँ, मैं ये हूँ, मैं बड़ी दुखी हूँ, इन सब का जो है बीत गया समय, यानी सब कुछ भूल गए हनुमान जी और हृदय में हर्षित हो गए। अब देखिए हनुमान जी जो है वो परिचय देते हैं। कोई भी संत हो, पहले तो वो उपाय करता है, प्रयत्न करता है कि भगवान से उसका मिलन हो, और इसके साथ साथ वो ये भी प्रयत्न करता है कि जो उसके आश्रित है, जो उसका भी भक्त है या जो उसके सहारे पर है, उसको भी भगवान का दर्शन हो जाए, वो भी भगवान से मिल ले। सुग्रीव ने हनुमान जी को भगवान से मिलने के लिए भेजा था कि इधर बट रूप देखते जाई, और हनुमान जी आ गए। अब हनुमान जी को जब भगवान से मिलाप हो गया तब उन्हें याद आया। याद क्या आया? तो उन्होंने तुरंत ही वो बात कह दी जिस बात के लिए हनुमान जी आए थे, और जिस बात के लिए हनुमान जी प्रसिद्ध हैं, कि हनुमान जी अपने दासों को तुरंत भगवान से मिलाने की कृपा करते हैं। चाहे वो सुग्रीव को मिलाया, विभीषण को मिलाया, और यहाँ तक कि तुलसीदास जी को भी हनुमान जी ने मिलाया था। तो भगवान से कहने लगे हनुमान जी, नाथ शैल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास तव आई। हे नाथ, इस सामने जो ऋषिमुख पर्वत दिखाई दे रहा है, इस पर नाथ शैल पर कपिपत रहाई, कपियों का पति माने बंदरों का राजा सुग्रीव रहता है। सो सुग्रीव दास तब आई, वो सुग्रीव आपका दास है, आपका सेवक है प्रभु।
अरे इस बात को सुनते ही ते ही सन नाथ मैत्री कीजे, ओ दीन जान प्रभु अभय करीजे। हे प्रभु, आप उससे मैत्री कर लीजिए और उसको दीन दुखी समझ के उसको अभय कर दीजिए, वो भय युक्त है। इसको सुनते ही लक्ष्मण जी को थोड़ा रोष आया कि ऐसा कौन सा राजा है। भगवान ने भी मन में हनुमान जी के रहते हुए सोचा, मन ही मन। देखिए, भक्तों की और भगवान की बातचीत मन में हो जाती है, बाहर स्पष्ट नहीं होती है। बाहर हम लोगों को दिखाने के लिए कुछ और कार्यक्रम चलते रहते हैं, लेकिन भक्त और भगवान अंदर क्या बात करते हैं इसको हम लोग जान नहीं सकते। ये भावना है लोगों की कि भगवान ने कहा कि कैसा दास है जो मिलने नहीं आ सकता है और मेरे से कह रहे हो कि उससे मिल लीजिए। मैं क्यों मिलूं? और कहाँ का राजा है वो? हनुमान जी के निवेदन करने लगे कि प्रभु, राजा आपके समझ में जैसे होते हैं, आपकी परिभाषा के अनुसार जो राजा होते हैं, मेरा सुग्रीव भी उसी तरह का राजा है। बोले कैसा? बोले जब आपको वनवास हुआ था, कैकेयी जी ने वनवास दिया, दशरथ जी से आज्ञा मांगकर आप कौशल्या माता के पास गए थे, तो कौशल्या जी ने जब आपसे पूछा कि राज तिलक का समय हो रहा है, कुछ खा लीजिए, तो आपका कहना यही था, पिता दीन मोहे, पिता दीन मोहे कानन राजू, जहाँ सब बाती मोर बड़ काजू। हे माता, मुझे पिताजी ने जो है वन का राज्य दिया है। भाई, राज्य में दो तरीके के क्या कहना चाहिए भाग होते हैं। एक बस्ती वाला जहाँ पे लोग निवास करते हैं, और एक वो जहाँ कानन है, वन है, जहाँ पे पशु पक्षी और तमाम हरियाली होती है और जंगल होता है। तो आपका ही कहना था कि पिता दीन मोह कानन राजू। दिया तो आपको वनवास गया था, लेकिन आपने कहा मुझे वन का राज्य दिया है। इसी तरह सुग्रीव भी वन का ही राजा है, वो भी ऋषिमुख पर्वत पर रहते हुए अपना राज्य का धर्म निर्वहन कर रहा है प्रभु, इसलिए वो राजा है। और तुम कह रहे हो दास, दास कैसा है जो मेरे पास नहीं आ सकता और मुझे वहां चलना है? तो हनुमान जी बोले कि प्रभु, आप करुणा निधान हैं, कृपा करने वाले हैं, आप से बड़ा दीन दयाल और कौन होगा। जब कोई अस्वस्थ मरीज किसी वैद्य के पास नहीं पहुंच पाता है, तो वैद्य ही खुद उस मरीज के पास पहुंच जाता है कि वो अपनी अस्वस्थता के कारण आ नहीं सकता। हे प्रभु, सुग्रीव भी उसी तरह का मरीज है, आपको ही पर्वत पर कष्ट करना पड़ेगा और वो यहां तक नहीं आ पाएगा, इसलिए आप ही वहां चलिए। दूसरा तरीके से अगर आप सोचें तो हनुमान जी को बड़ा, वैसे तो है वो बुद्धिमताम विरष्ठिम, तो अपनी बुद्धि लगाना पड़ी कि अगर भगवान से सुग्रीव से मिलने के लिए कहते हैं तो भगवान को पर्वत पे जाना पड़ेगा उससे मिलने के लिए, और पर्वत पे जाने का मतलब भगवान ऊंचे उठे तब जाके सुग्रीव से मिले। सुग्रीव एक ग्रस्त आदमी है और सुग्रीव ग्रस्त है, तो ग्रस्त को ऐसे मिलना चाहिए कि भगवान नीचे से ऊपर जाएं तब उससे मिले। तो ये तो सिद्धांततः गलत है। तो हनुमान जी ने वो युक्ति लगाई कि भगवान से बोले कि प्रभु, अस कह सकल
कथा समझाई, लिए दूजन पीठ चढ़ाई। इस तरह से पूरी कथानक सुनाया सुग्रीव का जो कुछ था, और अपनी कथा सुनाते हुए, अपनी भी बात बताते हुए हनुमान जी ने दोनों लोगों को अपने इस कंधों पे, दोनों कंधों पे बैठा लिया। एक तरफ हनुमान जी ने बैठाया भगवान राम को और दूसरी तरफ लक्ष्मण को। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी उन्हें गोद में भी ले सकते थे दाएं बाएं तरफ, लेकिन फिर मैंने कहा आपसे कि बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमताम वरिष्ठम है हनुमान जी। जब कंधों पे बैठाया तो कंधे पे बैठने वाले के हाथ कहाँ रहते हैं, बैठाने वाले के सर पे रहते हैं। इसलिए हनुमान जी ने कहा कंधे पे भगवान को बैठाएंगे तो मेरे सर पे लक्ष्मण जी और भगवान राम के हाथ सर पे रहेंगे, तो मुझे कोई पर्वत चढ़ने में दोनों लोगों को लेके कोई खतरा नहीं रहेगा और मुझे कोई डर भी नहीं रहेगा। तो अस कहे सकल कथा समझाई, लिए दूजन पीठ चढ़ाई। भगवान को इस कंधों पे, लक्ष्मण जी को और भगवान राम को अपने कंधों पे लेके हनुमान जी जो है पहुंच जाते हैं ऋषिमुख पर्वत पे। तो जब सुग्रीव राम का देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। अरे जब सुग्रीव ने भगवान राम को देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। अतिशय जन्म धन्य करी लेखा माने उसने अपने जन्म को धन्य धन्य माना। उनका लावण्य, उनकी सुंदरता, उनका व्यक्तित्व, उनका तेज देखकर सुग्रीव बड़ा प्रभावित हुआ। अब देखिए हनुमान जी भगवान को तो लाए हैं पर्वत पे, अब भगवान जी कंधों से उतरते हैं तो भक्त के लिए उतरते हैं और सुग्रीव नीचे है, भगवान ऊपर है। तो ये बात सटीक हो गई साधन की कि साधन करने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए भगवान अवतरित होते हैं। उतरते अवतरणिका उनके लिए लगाई जाती है, उनके लिए जो है इस तरह का मिलना ही प्रासंगिक है। इसमें भगवान को नीचे उतरना है, भगवान को भक्त से मिलने के लिए नीचे ही तो उतरना है। तो बुद्धिमान हनुमान जी ने, बुद्धिमताम वरिष्ठम हनुमान जी ने जो है ऐसा उपाय किया कि जिससे भगवान नीचे उतरते हैं और सुग्रीव खड़ा हुआ उनकी प्रतीक्षा करता है। आप सुग्रीव के मिलने को देखते हैं कि जो है भगवान से मिलके धन्य धन्य हो गया। अब सुग्रीव को हनुमान जी नीचे भी बुला सकते थे तलैठी में, ये बात नहीं थी कि वो चलने से अपंग होता या आ नहीं सकता था, लेकिन हनुमान जी ने नीचे नहीं बुलाया उसे। कह सकते थे हनुमान जी आओ आओ सुग्रीव, ये वो लोग नहीं हैं जिनके बारे में तुमने मुझे बताया था, ये तो भगवान हैं। लेकिन हनुमान जी जानते हैं कि जीव जब भगवान से मिलता है, भगवान से एकाकार करता है, भगवान से समर्पण करता है, तो वो हमेशा ये बात याद नहीं रख पाता। कभी ना कभी वो ईश्वर से विमुख हो सकता है, वो भगवान का साथ छोड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा भगवान को ही ले चलते हैं, तो भगवान अगर इसको पकड़ लेंगे तो फिर कभी नहीं छोड़ेंगे। और हुआ भी वैसा ही सुग्रीव के जीवन में कि भगवान उनसे गलती होते हुए भी भगवान ने फिर उन्हें छोड़ा नहीं। तो हनुमान जी ने सुग्रीव से परिचय कराया, और परिचय क्या कराया, उनकी मित्रता करा दी। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाए, पावक साक्षी दे
कर जोड़ी प्रीत दृढ़ाए। पावक साक्षी दे कर जोड़ी प्रीत दृढ़ाए। सुग्रीव जी भगवान राम का ऐसा प्रेम करा दिया, ऐसी प्रीति करा दी, ऐसी मित्रता करा दी, जिसमें साक्षी रखा अग्नि को। हनुमान जी ने अग्नि को साक्षी रखा और कहा, प्रभु आपका सुग्रीव मित्र हो गया आज से। कीन प्रीत कछु बीच न लाखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। इस तरह का स्नेह किया भगवान ने, ऐसा प्रेम किया कि लक्ष्मण जी ने सारी कथा भगवान की सुना दी और कुछ बीच में नहीं रखा, माने कुछ छुपाया भी नहीं। हनुमान जी जो है कहते हैं कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की, सुग्रीव से आपने स्नेह किया, सुग्रीव का आपने समर्पण मान लिया। भगवान कहते हैं इसमें हनुमान जी मेरी कृपा कुछ नहीं है। बोले नहीं प्रभु, कृपा तो आपकी है। जैसे लकड़ी में आग समाई रहती है और वो प्रकट तब होती है जब उसको प्रकट किया जाता है, इस तरह से आप अग्नि हैं और सुग्रीव लकड़ी है, और दोनों की मित्रता अग्नि के प्रकट होने पे हो रही है। ये हम लोग भी इसको देख रहे हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि हनुमान जी इसमें लकड़ी और अग्नि तक ही बात नहीं है। अग्नि कब जलती है? जब हवा बहती है, मारुति बहती है। तुम मारुति नंदन हो, तुम जब तक हवा नहीं चलेगी, हवा नहीं होती है, तब तक बिना वायु के लकड़ी प्रज्वलित नहीं होती है और ये आग भी नहीं जलती है। इसलिए हमारी और सुग्रीव की मित्रता कराने में तुम्हारा बड़ा श्रेय है। तुम ही ने जो है हमारी मित्रता कराई। जब मित्रता हो गई तो सुग्रीव कहता है भगवान से कि सचवन सहित बैठई कबारा, सचवन सहित बैठई कबारा। मैं सचिवों के साथ अपने प्रभु यहाँ पे इस ऋषिमुख पर्वत में बैठा हुआ था, और फिर मैंने क्या देखा? गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन पट डारी। राम राम पुकारती हुई एक अबला एक अपहरण किए लिए जा रहा है राक्षस, और हमें देखते ही राम राम कह के उन अपने वस्त्रों को जो है पृथ्वी पर उस स्त्री ने फेंक दिया। मांगा राम तुरत ते ही दीना, पट उर लाए सोचयति कीना। प्रभु ने जैसे ही उन वस्त्रों को मांगा, सुग्रीव ने दिया। उन वस्त्रों को अपने हृदय से लगाकर भगवान ने बड़ा दुख प्रकट किया। भगवान को दुखी देखकर कहने लगा सुग्रीव, मिलहि नाथ मिथिलेश किशोरी। हे प्रभु, आपको मिथिलेश किशोरी जानकी जी अवश्य मिलेंगी। हम भरपूर आपकी सेवा करेंगे, जितना हो सकता है हम प्राण पिण से आपकी सेवा करेंगे। आपको जानकी जी जरूर मिल जाएंगी। थोड़ा समय पाकर लक्ष्मण जी कहते हैं भगवान से कि हे प्रभु, आपने ये किस व्यक्ति से मित्रता कर ली है? वैसे तो मित्रता का धर्म अभी देखा आपने, कीन प्रीत कछु बीच न राखा, और
जे न मित्र दुख होय दुखारी, तिनय बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। मित्र की बहुत बड़ी उपाधि होती है, मित्र का दुख पहाड़ के समान समझना चाहिए, अपना दुख धूल के समान। लेकिन प्रभु ये कैसा मित्र है और कैसा व्यक्ति है? पहले व्यक्ति भी तो अच्छा होना चाहिए। ये कह रहा है गगन पंथ देखी मैं जाता। ये गगन पंथ में एक स्त्री को निशाचर हरण किए लिए जा रहा है और ये देख रहा है। इसी के पहले अभी हम लोग यात्रा करके आए हैं तो वो गिद्ध था, गीध था, पशु था, पक्षी था, लेकिन उसने जब देखा कि रावण लिए जा रहा है सीता जी को, तो तुरंत बोला, सीते पुत्री करसि जनि त्रासा, ओ करी हूं जातु धान करनासा। चौचन मारी विदारसी देही, दंड एक भय मूर्छाते। कहते हैं उसने कहा, पुत्री तुम सोच मत करो, मैं इस जातुदान माने राक्षस का नाश कर दूंगा। और लड़ा भी, और लड़ने के बाद अपनी चोंचों से इतना मारा कि दंड एक वही मूर्छाते ही, उसको कुछ देर के लिए मूर्छा आ गई। लेकिन गीध तो गीध था, जब चंद्रहास निकाली रावण ने तो उसके पक्ष काट दिए। उसके जब पक्ष कट गए तो गीध विवश होके गिर पड़ा और उसके बाद रावण जो है पुनः सीता जी को रथ में बैठाकर ले चला। तो ये एक गीध की बात है कि अपहरण हो रहा है जिस नारी का, उसके बीच में उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसने चिंता नहीं की कि मेरा क्या होगा, और ये अपने सचिवों के साथ बैठे देख रहे हैं और अभी ये बात सुना रहे हैं। ये तो मुझे प्रभु बहुत कायर व्यक्ति लगता है, ये अपने काम का नहीं है। भगवान बोले ऐसा नहीं है लक्ष्मण जी, ऐसा मत सोचो। आप एक बात ये सोचिए, जो मैंने शांति की बात कही थी कि सीता क्या है, शांति सीता समानीता, आत्मा रामो विराजते। शांति का अपहरण हो जाए, भक्ति का अपहरण हो जाए, लक्ष्मी जी का अपहरण हो जाए, मातेश्वरी का अपहरण हो जाए, तो सबसे पहले मैं कहाँ गया था? सबरी के आश्रम में गया था। सबरी सिद्धा भक्ति है, साधन सिद्धा भक्ति है। और जब सबरी के पास गए और सबरी को हमने सब अपना वृतांत सुनाया लक्ष्मण, तो सबरी ने एक ही बात कही थी कि पंपा शरही जाऊ रघुराई, ता हुई है सुग्रीव मिताई। आप पंपा सर है उस पे जाइए, वहां सुग्रीव से आपका मिलन होगा। तेही सीता कर खोज करे है, वह सीता जी की खोज कराएगा। जहां तहां मरकट कोट पठई है, और सब जगह वो करोड़ों बंदरों को भेज के सीता जी का पता लगवा लेगा कि सीता जी कहाँ हैं। तो सबसे पहले तो सबरी ने हमें निर्देशित किया। और फिर एक बात आप भी सोचिए लक्ष्मण जी, कि सीता जी का जहां से अपहरण किया गया वहां से किष्किंधा कितनी दूर है, और यहां से और भी आगे वो राक्षस राज ले गया है। तो किसी को उन्होंने अपना वस्त्र आभूषण नहीं डाल के बताया, किसी को इंगित नहीं किया कि ये भगवान को बता देना, राम को बता देना। केवल सुग्रीव के पास ही हमें दीन देनु पटडारी,
केवल सुग्रीव के पास ही उन वस्त्रों को डाला ताकि ये सुग्रीव हमें बता देगा। तो देखिए सुग्रीव में लक्ष्मण, एक बात है कि जो है सुग्रीव निरहंकार है, उसमें कोई अहंकार नहीं है। और शांति प्राप्त करने में अहंकारी आदमी कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। शांति उसी को मिलती है जो अहंकार रहित होता है। तो सुग्रीव में चाहे जितना दुर्गुण हो, कायरता का हो, चाहे जिसका हो, लेकिन अहंकार नहीं है। आगे और लक्ष्मण देखोगे कि सुग्रीव निरहंकार है, अहंकार रहित है। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय।